ददानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतप्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतान्नेतं गुहाय लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै इष्टकायावतिर्वायता वा स चापि तत्प्रत्यवदत्यतोक्ता मतस्य मृत्यो पुनरेवाहतुष्टा तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूया तवेव नाम्ना भवितायमग्ने त्रिङ्कां चेमामनेकरूपां प्रियाण त्रीणाचिकेतस्त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यो ब्रह्मचर्यं देवमेढ्यं विदित्वा निचये मां शान्तिमत्यन्तमेति त्रीणाचिकेतत्रमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिको मोदति स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमप्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निस्तवेव प्रवक्षन्ति जनासा तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टत्वयाहं वराणामेषा वरस्तृतीया देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेशधर्मा अन्यं वरा नचिकेतो वृणीष्व मामो परोषीरतिमात्रजेनं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाप्ता वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतश्च कश्चित् शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व ओन्वशोन् हस्तिहिरण्यमश्व भूमेर्मृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं विनिमन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभौमो नचिकेतसमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामान् चन्दता प्रार्थयस्व इमा रामा सरता सतूर्या न हीदृशा लम्बनीयं मनुष्ये आभिर्मद्दप्रत्तावि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राप्ति शोभावो मर्त्यस्य यदन्तकेत सर्वेन्द्रियाणां जनयन्ति तेजः अभि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव वाह तव नृत्यगीते न वित्तेन तत्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिच्छसि त्वं वरस्तु मे वरणीय अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यपदस्तप्रजानन् अविद्यायन् वर्णरतिप्रमोधा नरिद्दीर्घे जीविते कोदमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये मातिब्रूहिणस्त योऽयं वरागूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेतप्रणीते इति प्रथमाध्याये प्रथमवल्ली तद्वितीयावल्ली अन्यश्रेयोऽन्यतुदेव प्रेया ते उभेनानर्ते पुरुषं शीनीता तयोत्रेय आददानश्च साधु भवति हीयतेऽर्थाद्यवुप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य वेद तौ सम्परित्या विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते स्वतं प्रियान् प्रियरूपान् च कामा न विध्यायन्न चिकेतोऽत्यत्राक्षि नैतां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो यच्चामज्जन्ति बहवो मनुष्या दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्यामृतं नचिकेतसम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पण्डिता मन्यमाना दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा न साम्पराया प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तवित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहुयं न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः नरेण प्रोक्त सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् नैष तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता निन्नेव सुज्ञानाय प्रेष्टा यां त्वमाप्पा सत्यधृतिर्वदासि त्वान्द्रिन्नचिकेतो पृष्टा यानम्यां जीवधीरित्यनित्यं न हि ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतचितोऽग्निरनित्ये द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यं कामश्चाप्तिं जगतप्रतिष्ठा क्रतोरानन्द्यामभयश्च पारां स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्यधीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षि तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गौवरिष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जाति एतद्वद्वा सम्परिगृह्यमद्यः प्रवृह्या धर्ममणुमेकमाप्य समोदने मोदनीयै लब्ध्वा विवृत्तं सत्मनचिकेतसम्मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूतश्च भव्यश्च तत्पश्यति तद्वदा सर्वे मनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यच्चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि भूमित्येत एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यूयदिच्छति तच्छत एतदालम्बनं श्रेष्ठं वेददालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपच्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कच्चेत् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानिश्चरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभोतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान्मतो मय्या नात्मस्य जन्तो नीतो गुहाय
तमक्रतो पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमात्मना आसीनो दूरव्रजति शयानो याति सर्वदा कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हसि अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितं आनन्दं विभमात्मानं धीरो न शोचति नायमात्मप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाकृतेन यमे वेशप्रणुते तेन लभ्यात् तस्यैष आत्मा विवृते तनुत्वा न विरतो दुश्चरितात् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मं च क्षत्रं च उभे भवतबोधना मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्ता वेद यत्र सा इति प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली तृतीयवल्ली ऋतं पिबन्तो सुहृतश्च लोके गुहां प्रविष्टो परमेश्वरार्थे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रीणाचिकेता यशेतुरीजानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं दिदेशातां पारं नचिकेतं शकेमहि आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव तो बुद्धिं विद्धि मना प्रक्रियमेव च इन्द्रियाणि हयान्नावो विषयान्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त इत्याहुमनीषिणा यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसस्तदा सच्चेन्द्रियाणि अवच्यानि दुष्टाश्व इव सारते यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसस्तदा तच्चेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्व इव सारते यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्का सदा शुचि न सा तत्परमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्का सदा शुचिः सतो तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानासारदित्यस्तो मना प्रक्रियवान् नरः सोद्वानपारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परारब्धा अर्थेभ्यः परं मनः मनसश्चो परा बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् साकाष्ठा ईश सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मानप्रकाशते दृश्यते तद्गया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेर्वाङ्मनसि प्राज्ञा तदिच्चेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि मादीनि यच्चेत् तदिच्चेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठ जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत चुरस्य धारा निशितदुरत्यया दुर्गापदा कवयो वदन्ति अशब्दं स्पर्शं रूपम् अव्ययं तदा रसं नित्यमगन्धवच्चया अनाद्यनन्ता माता परं ध्रुवं निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतामुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा कृत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयाता श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति प्रथमाध्याये तृतीयवल्ली इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। ॐ भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।
2016 में उज्जैनी का महाकुंभ था। तूफान के कारण कुंभ को पूर्ण रूप से संपन्न किए बिना बीच में ही वहाँ शिविर की पूर्णाहुति की गई थी। महाराज श्री जी के निर्वाण दिन पर तत्पश्चात पूर्णिमा को, यानी कल जो पूर्णिमा बीती, मैं यहाँ पहुँचा था उज्जैन से। स्वामी आनंदपुरी जी महाराज का स्वास्थ्य जैसा वृद्धावस्था में होना चाहिए वैसा ठीक ही था। पहले भी वे हार्ट के पेशेंट थे तो एक आध बार अटैक हुआ था, उसकी औषधि वे लेते थे। 2016 में आज के दिन ही सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं गौशाला गया हुआ था। उनका भोजन का समय यही था, तो भोजन करते समय 1-1.5 फुलका तो उन्होंने ले लिया था। एक आध फुलका लेना अवशिष्ट था। उसी समय भोजन करते करते ही दूसरा अटैक आया और उसमें उन्होंने अंतिम श्वास लिया। जो डॉक्टर गंगा महेश जी हैं, प्रतिदिन उनकी सेवा के लिए आया करते ही थे। और एक गुजरात के स्वामी हरिहरानंद जी जिस आश्रम से यहाँ पर आते रहे, उस आश्रम में रहते हुए यहाँ उनकी सेवा के लिए आया करते थे लाबू भाई। ये दोनों भी भोजन करा रहे थे। उसी समय ये हुआ, डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास। फिर उन डॉक्टर ने कहा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेकर के डॉक्टर भुवन शर्मा जी को बुलाना चाहिए। फिर भुवन शर्मा जी आए और देखा तो वो शांत हो चुके थे। फिर सायंकाल उनकी नीलधारा में परमहंस सन्यासी की परंपरा के अनुसार जल समाधि हुई। इस वर्ष उनका ये 5वां निर्वाण महोत्सव है। इसके अनुसार सर्वप्रथम तो उनका पूजन हुआ, महाराज श्री जी का पूजन हुआ। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ अभी अभी संपन्न हुआ। एक प्रकार से सप्तशती में जैसे 3 पूर्वांग हैं और 3 उत्तरांग हैं। पूर्वांग 3 हैं, कवच, अर्गला, कीलक, ऐसे। और सप्तशती है अंगी। श्रद्धांजलि सभा को माना जाता है निर्वाण महोत्सव का अंगी। और पूर्वांग के रूप में पूजन, आरती, पुष्पांजलि तथा कठोपनिषद का पाठ
संपन्न हुआ। अब मुख्य जो अंगी है श्रद्धांजलि सभा, इसका अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। आश्रम के स्वाध्यायी ब्रह्मचारी श्री प्रज्ञान चैतन्य जी 5 मिनट के लिए स्वामी आनंद अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिस निमित्त से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, ब्रह्मलीन आनंदपुरी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटशः नमन। जिस बट वृक्ष के नीचे, जिस छाया में हम लोग बैठ करके यह विचार कर रहे हैं, इस संस्था के संस्थापक परम गुरुदेव बड़े महाराज जी के चरणों में मेरा कोटशः नमन। परम श्रद्धेय, प्रातः अर्चनीय, वंदनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटशः नमन। मंच पर विराजमान विद्वत वरिष्ठ परम श्रद्धेय स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, मोहन चैतन्य जी महाराज, सभी यतिवृंद, महाराज जी के सानिध्य में हमें रहने का अवसर मिला। हमारी महाराज जी से खूब पटती भी थी। स्वामी जी कभी कभी बोला करते थे, आपकी तो आनंदपुरी जी का तो जगत मिथ्ये चलता रहता है। स्वामी जी कभी कभी बोलते थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी जगत के प्रति निष्प्रियता इतनी विलक्षण थी कि उसको आगे से हम बोल नहीं सकते। ऐसे स्वामी गुरु जी जो थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी आनंदपुरी जी महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का सानिध्य और दर्शन करने का अवसर इसी संस्था के माध्यम से स्वामी जी की कृपा से मेरे को मिला। उन महापुरुषों का जो जीवन था, हम लोग कभी कभी सोचते हैं बुढ़ापे में, एक संत ने कहा, जीने के लिए आश्रम नहीं चाहिए, मरने के लिए अपना आश्रम चाहिए। मरने के लिए अपनी जगह चाहिए, जीने के लिए नहीं चाहिए, उन्होंने बोला। और स्वामी जी के गले पड़ गया था आश्रम, अमरकंटक का आश्रम स्वामी जी के गले पड़ गया था। स्वामी ने एक बार किसी को दिया, फिर वो भी छोड़ के चले गए। फिर बाद में स्वामी रामानंद जी महाराज को दिया, उन्होंने संभाला। लेकिन अंत में बुढ़ापे में जिस समय कहते हैं कि हमें आश्रय की आवश्यकता पड़ती है, कि हम अपनी कुटिया में अपनी जगह रहें, उसमें स्वामी जी ने अपना आश्रम छोड़ करके वाटिका में रहे। वाटिका में यहाँ रहे। 98 में स्वामी जी से मेरा परिचय हुआ। 98 में यहाँ वो किए थे, क्या बोलते, संक्षेप शारीरिकम, यहाँ ग्रंथ पढ़े। फिर वशिष्ठ गुफा स्वामी जी चले गए, वहाँ एकांतवास रहे, वहाँ भी जाना आना होता रहा, वहाँ मिलना। स्वामी जी की जगत के प्रति निष्ठता। एक गैस सिलेंडर स्वामी जी का, कहते मैं अपने हिसाब से भी चलूँ तो हमारा एक गैस सिलेंडर कम से कम 9-10 महीने चलेगा। कितनी आवश्यकता है जगत में, आप बता। स्वामी जी का भोजन का था, दाल अपना भिगोए, उसको सब्जी उसी में डाले,
4-5 रोटी बनाए, कोई बनाने वाला था बनाए नहीं, अपने आप बनाए, और उसी में रोटी और दाल सब्जी डाले। और बनाने का तरीका है, सीटी आने नहीं देते थे, जैसे सीटी आने वाला गैस बंद, और उसको तौलिया आदि से ढक देते थे। मतलब इस तरह से यदि उपयोग करे व्यक्ति, तो संसार में हमारी बहुत आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। संसार में जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो संसार की हमारी पराधीनता है, जो संसार के बिना हम रहने की नहीं सोच पाते हैं, ये हमने स्वामी जी सीखा कि बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उनके पास तो जो जो पदार्थ थे उनकी भी अपना एक इतिहास था। उनसे पूछो, छाता 25 साल पुराना, जूता 20 साल पुराना, एक तौलिया हम लोगों ने दिया था बिछाने के लिए, इसे दिया। ये सर्वेश तौलिया जानते हो, तुम दिए थे इतने साल, 98 में तौलिया दिए थे, और 2010 तक वो तौलिया उनके चद्दर पे बिछती रही। मतलब इतनी निष्प्रियता, संसार से इतनी मतलब पराधीनता का अभाव हो जाना, कोई अपेक्षाएं न रखना, अनिकेत, कोई निश्चय घर नहीं, निश्चय वस्तु नहीं, कोई अपना न गृहस्थ शिष्य न सन्यासी शिष्य। और ऐसा नहीं कि स्वामी जी की अपने आप में एक श्लोक बनाने की रचना, श्लोक बनाते थे, कई ग्रंथ रचे। राम गीता पे स्वामी जी ने संस्कृत में भाष्य लिखा, विद्वता में विलक्षण। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहने का जो अवसर मिला, उन महापुरुषों के जीवन में जो हमें सीखने का अवसर मिला, सोचता उनकी निस्पृहता, उनकी जगत के प्रति जो न अधीनता का होना था, ये जिसका सच बताऊं 10% भी हम लोग हमारे जीवन, मेरे जीवन अपने आ जाए न, तो कल्याण हो जाए। हर एक उनकी बहुत ज़्यादा सहजता थी। अब देखिए उनकी मुस्कुराहट में एक बच्चे वाला मुस्कुराहट थी। अरे सर्वेश आ गए तुम, कब आए? और ऐसा लोग बताते, थोड़ा सख्त भी थे, लेकिन हमारे साथ तो स्वामी जी इतने नम्र रहते थे कि बिना खिलाए जब प्रसाद वो बनाते थे, रोटी और दाल, एक रोटी तो पक्का देते ही थे, एक रोटी सब्जी तो हमें देते थे खाने के लिए, उनका प्रसाद पक्का मिलता ही था। स्वामी जी कुछ ग्रंथों का भी वैसे से बताया कि संक्षेप शारीरिकम स्वामी जी पढ़ाया करते थे, वो ग्रंथ भी पढ़ने का अवसर मेरे को मिला। स्वामी साथ घूमने जाते थे, बड़े बड़े कुछ श्लोक और श्लोकों का भाव, और एक तरह से बहुत ज़्यादा शास्त्र चर्चा भी, प्रारब्ध बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा है, कौन अच्छा है। एक बात ऐसे हुआ कि महाराज फिर पुरुषार्थ न करें, यदि प्रारब्ध श्रेष्ठ है, तो कहा प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना लिखा है, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुमसे पुरुषार्थ करवा ही लेगा। तुम्हारा प्रारब्ध ही बलात् तुमसे न चाहते हुए भी पुरुषार्थ करा लेगा। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम न चाहो युद्ध नहीं करना है, तो ये नहीं होने वाला युद्ध, नहीं तुम नहीं करोगे, तुम होने वाले कौन होगे नहीं करोगे युद्ध। अरे नियति को, नियति माने प्रारब्ध है, तुमसे बलात् युद्ध करा ही लेगा, तुम नहीं करोगे तो भी कराएगा ही कराएगा, न चाह करके भी कराएगा। इसलिए अपने आप को कहते हैं ज्ञान के बाद जैसी स्थिति होती है, एक सूखे पत्ते की तरह, जैसे ज्ञानी एक सूखे पत्ते की तरह रहता है, वह पत्ता उड़ करके कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, क्या होगा, उस पत्ते का अपना कोई संकल्प नहीं होता था। ऐसे महाराज जी का अपना कोई संकल्प ही नहीं रहा कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ करना है। वो यहाँ रहे, वाटिका में रहे, आनंद वहाँ वशिष्ठ गुफा में रहे। स्वामी जी का इससे वास्तविक नाम था स्वामी रघुबीरानंद जी पुरी, लेकिन आनंदपुरी के नाम से स्वामी जी की प्रसिद्धि हुई। स्वामी जी बताया करते थे, अभी प्रज्ञान चैतन्य जी ने बताया, स्वामी जी जब प्रारब्ध, सदगुरुदेव जी प्रारब्ध में उनके पास गए, तो माई की बगिया के पास ही था वहाँ, तो कहते हैं कि मैं झांकता था, तो स्वामी जी गीता जी पूरा पढ़ा करते थे, ज्ञानेश्वरी स्वामी जी, तो कहते हैं कि स्वामी जी की बड़ी प्रशंसा करते थे कि शास्त्र को जो समझाने की कला थी, और प्रारंभ के भी जिज्ञासा, स्वामी जी जब काशी से छुट्टी मिलती स्वामी जी वहीं जाया करते थे। तो स्वामी जी का जो गाइडेंस था, स्वामी जी का जो दिशा निर्देश था, मैं कई बार एक चीज़ बताता हूँ कि साधना में स्थिति में एक सतत भाव, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वैराग्य है
तो जो उनका वैराग्य प्रारंभ का था अंतिम तक वही वैराग्य रहा। निष्ठा जो प्रारंभिक निष्ठा थी अद्वैत ब्रह्म के प्रति, वो निष्ठा अंतिम तक बनी रही। और जैसा उन्होंने जिया, जैसा उन्होंने खुद किया भी, उनके शिष्य भी यहाँ रामकृष्ण मिशन आदि में वो जाया करते थे रायपुर में, तो कहते थे इनके एक जज परिचित थे, तो कहा वो जो आश्रम था स्वामी जी को मिला हुआ था, कहा इसका कागज़ वगज है कि नहीं है? तो कहा कागज़ तो यहाँ है नहीं। तो कहा ठीक है, मैं कल एक लेखपाल भेजूँगा, वो आपको एक कागज़ है वहाँ का लिखित बैनामा बना देगा। तो आया, नाप जो किया, लिखित बैनामा के बाद उस लेखपाल ने कहा महाराज जी कुछ प्रसाद दीजिए। प्रसाद मन जानते हैं क्या? कुछ घुस, 150 रुपये कुछ पैसा दीजिए। तो महाराज जी ने अपना मिश्री लिया, 2-4 दाने मिश्री के दे दिए। कहा महाराज ये प्रसाद नहीं और कुछ चाहिए? तो महाराज जी कहा यहाँ दूसरा कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, यहाँ यही प्रसाद मिलता है, यहाँ घुस नहीं देता हूँ न मैं लेता हूँ किसी। और वहीं उन्होंने उठा के क्या किया, कागज़ फेंक के चला गया। जज ने पूछा क्या हुआ? गया था लेखपाल? कहाँ गया था, कागज़ बनाया, लिखा उखा, नस्का में प्रसाद मांगा, मैंने प्रसाद दिया नहीं, तो कागज़ वहीं उठा के फेंक दिया। बिजली कई साल तक स्वामी जी लगवाए नहीं, क्योंकि बिजली विभाग वालों को घुस देना पड़ेगा। वो तो स्वामी जी ने उस आश्रम को किसी एक महात्मा को दे दिया। इसके बाद स्वामी जी विरक्त भाव से गए, बाद में उन महात्मा को कोई मठ मिल गया, वहाँ चले गए। उन महात्मा ने बिजली लगवाया था, नहीं स्वामी जी बिजली नहीं देगा। एक बात कहते हैं, कोई सेठ था 5 रुपये महीने भेजते थे उसके लिए, भंडारे के लिए स्वामी जी को, अन्न क्षेत्र खोलो भंडारा। तो स्वामी जी उस समय 500 बहुत होते थे, 500 अपना अन्न क्षेत्र चलता था। तो महात्माओं को जानते हैं, महात्माओं को मौज होती, कोई 3 बजे आ जाता खाने के लिए। 3 बजे आया, महाराज भोजन लाओ। महाराज जी का इसमें भोजन नहीं है। उन्होंने सेठ को शिकायत कर दिया कि वो पैसा आपका लेते हैं, भोजन नहीं कराते। तो उन्होंने, सेठ ने बोला स्वामी जी से क्या हुआ, संतों को भोजन नहीं मिलता क्या? स्वामी जी कहा चिट्ठी लिख के दे दिया। जब उनका मनी ऑर्डर आया 500 का, तो चिट्ठी लिख के भेज दिया, आज के बाद भंडारा बंद हो गया, तुम पैसा देना बंद कर देना। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम अपनी साधना के लिए घर छोड़े हैं, हम अपनी साधना के अनुसार ही जीवन जिएंगे, हम तुम्हारे परवश के नहीं काम करेंगे। अब फिर भी जो उनके पास था अपना पैसा, उसके अनुसार कुछ दिन भंडारा चलता रहा, बाद में धीरे धीरे संत खुद आना ही बंद कर दिए। ऐसा उनकी निष्क्रियता थी, किसी के प्रति पराधीनता का भाव था जो उनके जीवन में, वह वास्तव में यदि उनका 10% भी हमारे जीवन में आ जाए तो और भी उनकी लीलाएं, उनकी एक चरित्र गाथा, उनके जीवन के संस्मरण यदि करें तो सही बताऊं बहुत ही सानिध्य भगवान की कृपा से मिला। तो इसके से बहुत कुछ यादें हैं, अवशिष्ट यादें हैं। उन यादों को देख करके, उन यादों के बारे में विचार करके सोचते हैं कि उनका कुछ भी अंश आ जाए तो हम सब का भी जीवन सार्थक कृतकृत्य हो जाएगा, और हम भी उसी आनंद में, उसी अद्वैत ब्रह्मनिष्ठा में हम रहेंगे जो हमारी अभी। देखो ब्रह्म ज्ञान होना, मैं कई बार कहा, ब्रह्म ज्ञान होना आसान है। ब्रह्म ज्ञान तो भारत के हर एक व्यक्ति को है। सब कहता संसार सपना है। गांव का एक चरवाहा भी कहता है, उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमादारी उसित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब कहता, लेकिन उस ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। उस ज्ञान में स्थिति हो जाए, जगत स्वप्नवत हो जाए, सारे संसार को ईश्वर संचालन कर रहा है भाव आ जाए, तो हमारे जीवन से शोक मोह दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो हम तो इन महापुरुषों के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करके यही अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी ही निष्ठा जैसे उन महापुरुषों की रही, ऐसी ही निष्ठा का कुछ भी अंश हम लोगों के जीवन में आ जाए तो हम सब का जीवन सार्थक हो जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी आनंदपुरी जी के पुण्य स्मरण सुनाते हुए उनकी जो अद्वैत निष्ठा उसकी चर्चा श्री सर्वे चैतन्य जी ने की और अपनी बात पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित की। इसी क्रम में प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलिंग श्रीमद स्वामी
आचार्य स्वयं प्रेमास्पद श्री मन चैतन्य जी महाराज। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन आनंदपुरी जी महाराज, जिनका पंचम निर्माण महोत्सव मनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं, ऐसे महाराज जी के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित मंचस्थ प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आश्रम परमाध्यक्ष क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री जी, मंचस्थ परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य दिव्यचेतन जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य सर्वेश चेतन जी महाराज और अन्य साधकगण, सभी आस्तिक या नास्तिक दर्शनों में भी ज्ञान सर्वमान्य है। आत्मा में जितना मत मतांतर है, ज्ञान में इतना मत मतांतर नहीं है। ज्ञान को स्वीकार किए बिना सर्वम शून्यम शून्यम ये सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सबकी शून्यता का कोई साक्षी होना चाहिए, इसलिए ज्ञान सर्वमान्य है। और वेदांत के अनुसार आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ज्ञान का अन्वय होता है और दृश्य का व्यतिरेक होता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का साक्षी रूप ज्ञान नित्य है और निराकार है, निष्प्रकार ज्ञान है। उसमें जो प्रकार आता है, भेद आता है, विषय के भेद से अथवा विषयकार वृत्ति के भेद से आता है। जैसे दृष्टांत आकाश को दिया जाता है, आकाश में जैसे स्वाभाविक भेद नहीं होता है, इसी प्रकार स्वरूपगत ज्ञान में स्वाभाविक भेद नहीं होता है। ऐसा जो साक्षी रूपी ज्ञान स्वाभाविक भेद शून्य है। इसलिए स्वाभाविक भेद अभाव का अनुमान से सिद्ध करते हैं। संविद ज्ञानम संविद रूप ज्ञानम स्वाभाविक भेद शून्यम उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् यथा गगनम।
और ऐसा जो ज्ञान है वेदांत सम्मत स्वयं प्रकाश है, ज्ञानम स्वप्रकाशम अव्यक्तित्व सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट। ऐसा निष्प्रकारक नित्य स्वप्रकाश ज्ञान यही आत्मा है। विज्ञानम आनंद ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुति प्रमाण से। इसलिए ज्ञान में आत्मत्व को सिद्ध करते हैं। ज्ञानम आत्मा नित्यत्व सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट। ऐसा नित्य निष्प्रकारक संप्रकाश ज्ञान रूप आत्मा परानंद स्वरूप है। इसलिए ऐसे आत्मा में परानंदता सिद्ध है। इसलिए आत्मा परानंद परप्रेमास्पदत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटादयः। तो यही जो नित्य संप्रकाश निष्प्रकारक ज्ञान रूप आत्मा परमानंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हम सबका लक्ष्य है। प्राणी मात्र का परम लक्ष्य वही परमानंद स्वरूप की अनुभूति है। और जो शास्त्र ज्ञान जिसको नहीं है उनके लिए भी ये अनुभूत है। इसलिए हर व्यक्ति आनंद चाहता है, और सच्चा आनंद चाहता है, इसमें मत मतांतर नहीं है। चाहे आस्तिक ग्रंथ हो चाहे नास्तिक ग्रंथ हो, और ज्ञान पूर्वक आनंद चाहता है। ऐसे नहीं कि मैं ये सो जाऊं तो मेरी कोई आरती करे, पूजा करे, मेरी स्तुति करे। और व्यक्ति ज्ञान पूर्वक आनंद चाहता है। और मैं समझता हूँ ऐसा जो स्वरूपभूत आनंद महाराज श्री जी को प्राप्त था, जिसका हम लोग निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, ये महाराज जी का नाम भी आनंदपुरी है। और जिसने उस स्वरूपभूत आनंद को प्राप्त कर लिया, वही व्यक्ति दूसरे को आनंद दे सकता है। श्रुति कहती कि ऐसे ही वो आनंद याद है। आनंद स्वरूप परमात्मा ही दूसरे को आनंद देता है। इसलिए हम लोग अनुभव भी किए, जो स्वामी जी के पास जो भी जाता था कोई दुखी नहीं होता, वास्तविक आनंद को प्राप्त करता था, कोई दुखी नहीं। ऐसे परमानंद स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले महाराज श्री का हम लोग दर्शन भी प्राप्त किए। अपने आप को हम लोग सौभाग्यवान मानते हैं। और स्वामी जी बहुत बड़े विद्वान थे। ये मुझे तब पता चला जब महाराज जी एक बार फोन करके बताए, मैं काशी में अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ से संक्षेप शारीरिक ग्रंथ मुझे भेजना है। मैं काशी में था उस समय। तो बताए कि एक स्वामी जी है, वाटिका में रहते थे। जो स्वामी जी का दर्शन तो मैंने पहले भी किया था, सन 2000 में शायद, उसमें वाटिका में रहा करते थे स्वामी जी। और उसमें शायद वो परमेश्वर ऐसे कोई परमेश्वर शायद थे सेवा में, और कभी कोई जाया भी करता था वहाँ वाटिका में। लेकिन जब महाराज जी ने कहा कि नहीं संक्षेप शारीरिक ग्रंथ चलाएंगे, तब मुझे पता चला कि नहीं महाराज जी विद्वान है। और विद्वान की वास्तविक विद्वत्ता की परिचायिका विनम्रता होती है। इसलिए हितोपदेश ग्रंथ के
फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में लिखा है विद्या ददाति विनयम। ऐसी विनम्रता स्वामी जी के जीवन में हम लोगों ने देखा। लोगों में भ्रांति होती है, भाई जो अध्यापन करता हो, उपदेश करता हो, अथवा जिसके बहुत सारे भक्त हो वो ज्ञानी है, और जो उपदेश नहीं करता है, भक्त नहीं है, तो अज्ञानी। ये हमारी भ्रांति है। वास्तविक विद्वान के लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, भक्त आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको साक्षात्कार हो गया वही विद्वान है, वास्तविक विद्वान है। तो स्वामी जी का जीवन इतना इसलिए सरल था, ऐसा जो परमानंद स्वरूप असंग है, असंगो ही अयम पुरुष, पुरुष स्वरूप जो आत्मा है वो तो स्वरूप से असंग है। और ऐसे असंग स्वरूप के आत्मा का साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ, वास्तविक जीवन में असंगता नहीं होती। अभी पूरा वक्ता बता रहे थे, लोगों में अभिलाषा रहती है, कामना रहती है कि बुढ़ापे में कुछ काम आएगी कुटिया। कोई तो पूरा जीवन लगा देते हैं कुटिया बनाने में कि आगे हम भजन करेंगे। भजन होगा कि नहीं होगा आगे की बात है, कि अभी तो सोच रहा है कि कुटिया में भजन करेंगे, लेकिन कुटिया उपलब्ध है, उसने पुरुषार्थ करके बनाया, फिर भी उसको छोड़ दिया। इसलिए हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि भजन के लिए, अल्पना कल्याण के लिए स्वकीय कुटिया हो, अपना आश्रम हो, ये कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रारब्ध के विषय में साधक को नहीं सोचना चाहिए, जो होगा प्रारब्ध में वो तो होता ही। ये वास्तविक पुरुषार्थ यही है कि अपने जीवन को हम सार्थक कर लें, जो हमारा परम प्राप्तव्य है उसको प्राप्त कर लें। तो इस बात पुष्पांजलि से महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम में आश्रम के स्वामी जी चैतन्य पूज्य ब्रह्मलिंग स्वामी आनंद जी महाराज के चरणों में अपने पुष्प समर्पित करेंगे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी भागीरथी के पश्चिम तट पर साधन सदन के प्रांगण में जिन महापुरुष के निर्वाण दिवस समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे जो वंदनीय पूजनीय अर्चनीय आनंदपुरी जी महाराज के अंतःकरण में ही स्मरण करते हुए इस आश्रम के परम अध्यक्ष वंदनीय पूजनीय श्री महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए
मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर मोहन चेतन जी महाराज, आचार्यवर सर्वेश्वर जी, उनको भी प्रणाम करते हुए जिज्ञासु समस्त जो महात्मा गण है ईश्वर स्वरूप, उनको भी नमन करते हुए आज हम लोग ऐसे एक महापुरुष, उनका जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आनंदपुरी जी महाराज का दर्शन शायद मैं पहले सबसे पहले 92 में किया। कुछ के बाद भी बहुत उनका सानिध्य मिला, किंतु सेवा में तो नहीं थी। जैसा उनका नाम है आनंदपुरी, आनंद का मतलब है आनंदाद्वा इमानि भूतानि जायन्ते। 3 प्रकार का आनंद है, विषयानंद, विद्यानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद को तिलांजलि देकर विद्यानंद में ही रमण करते हुए और ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त किया। ये तीनों उनमें देखा जाता है। केवल वेदांत शास्त्र के ही वे विद्वान पारंगत थे ऐसा नहीं है, छंद शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान थे। छंद में भी ऐसा नहीं, कूट श्लोक बनाते थे। हम लोग भ्रमण करने जाते थे सायंकाल के समय, आनंदपुरी जी महाराज थे, परमेश्वर जी महाराज, हम लोग तभी कूट श्लोक बना करके वो सुनाते थे। उसमें एक थोड़ा थोड़ा मुझे स्मरण आ रहा है। उसमें 7 प्रश्न है, अंतिम चरण में उत्तर दिया उन्होंने। को निर्दग्धः त्रिपुर रिपुणा, ये प्रथम प्रश्न है। कस्य कर्णस्य हंता, दूसरा प्रश्न है। नद्या कूलं विघटयति कः, क परस्त्रीरतस्यः, 4 प्रश्न हो गए। और सन्नद्धो युद्ध समरेः भवति कः, भूषणं किं कुचानां, 6वां प्रश्न है। 7वां है किं दुस्संगात् भवति महता मान पूजापहार, ये उत्तर है। मान पूजापहार, इसमें सब उत्तर है। ऐसा श्लोक बोलते थे। अब लगा दीजिए अर्थ। पहला प्रश्न क्या है? को निर्दग्धा त्रिपुरा त्रिपुणा, अर्थात जो त्रिपुरारी भगवान ने किसको जला दिया। देखिए, मान पूजा अपहार में पहले अक्षर और अंतिम में जोड़ दीजिए। मान पूजापहारा, मारा, उत्तर हो गया। भगवान शंकर जी के द्वारा जलाया हो कौन? मारा। कस्य कर्णस्य हंता, दूसरा अक्षर से रा जोड़ दीजिए, नरा, अर्जुन। तीसरा प्रश्न है नद्या कूलम विघटेति कहा, पूरा, पूर बोल तो बाढ़। चौथा प्रश्न है क परश्री रतस्य, जारा, एक एक अक्षर जोड़ते जाएंगे। और सन्नद्धः समरे, युद्ध क्षेत्र में किसके सामने थे? तो बोल तो परा, बोल तो दूसरा व्यक्ति। भूषणम किम कुचानाम, हारा। वो अंतिम प्रश्न का ये पूरा लेना। तो किम दुस्संगात् भवति महता मान पूजापहारा, ये होता है। इस प्रकार श्लोक सुनाते, ऐसे पूर्ण श्लोक सुनाते थे। और भी बहुत श्लोक सुनाते थे।
एक बार हम लोग जा रहे थे, शास्त्र का ही विचार करते थे। स्वामी जी कभी कभी प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे। अमृत तत्व का विषय को एक बार विचार हुआ। स्वर्ग में अमृत था, देवताओं ने पान किया करके। साहित्य के भी विद्वान थे भी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा समझा। एक बार बहुत विद्वान एकत्रित हो गए थे, तो अलग अलग अपना अपना मत दिया। तो उसको इन्होंने बता दिया, अब्दो विदो वधुमुखे फणिना निवासी स्वर्गे वसति वै स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारं क्षयं पतिव्रतं गरलं पतन्ति संगे वसति वै संगे सुधा वसति वै भगवज्जनाना। किसी ने कहा अब्दो समुद्र में अमृत है, क्योंकि समुद्र में मिला है। और किसी ने कहा विदो बोलो चंद्रमा में अमृत है। और किसी ने कहा नहीं नहीं वधुमुखे श्री के जो सुंदर मुख में अमृत है। अब्दो विदो वधुमुखे। किसी ने कहा नहीं नहीं फणिना समूह है, सर्पों का जो समूह है वहाँ है। और किसी ने कहा स्वर्गे सुधा वसति वै स्वर्ग में अमृत है। ऐसा अलग अलग विद्वान अलग अलग मत में बता रहे। किंतु कुछ विद्वान कहते ऐसा नहीं, संगे सुधा वसति वै संग में रहता किनका? भगवत जनाना, जो भगवान है, जो संत है, निरंतर भजन करते, उनके पास अमृत रहता। वो अमृत कौन है? परमात्मा। ऐसा सुनाते थे, ऐसे महापुरुष थे। यद्यपि वो शांत रहते थे तो भी जानते सर्वचेतन, स्वामी जी भी जानते हैं। कभी कभी क्रोधी स्वभाव थे बहुत लोग बोलते थे महाराज बहुत क्रोधी है। देखिए संतों का स्वभाव पहचान नहीं सकते। बाहर से जैसा है वैसा उनको अनुभव नहीं कर सकते हम। बाहर कभी कभी दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार करते भी हैं। जैसा दो संत थे बहुत बड़े तपस्वी, स्मशान में रहते थे, तपस्या करते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। इतने बड़े संत थे, विद्वान तपस्वी। राजा को मालूम पड़ा हमारे राज्य में एक स्मशान के पास दो बहुत बड़े संत रहते, विद्वान हैं, तपस्वी भी है, उनका दर्शन करना है। राजा जो दर्शन करने जाएंगे ऐसा तो नहीं जाएंगे, रथ के साथ उनके जो जितने सैनिक है सब लोग जाएंगे। संतों को मालूम पड़ा, दोनों गुरु भाई थे, गुरु भाई काम तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि राजा यदि आ गया उसके बाद यहाँ ऐसी भीड़ होगी हमारा भजन में विघ्न हो जाएगा, यहाँ बैठने नहीं देंगे, क्या करें। दूसरे संत ने कहा कोई चिंता नहीं हो, मैं उपाय करता। बस राजा वहाँ तक पहुँच गया, रथ से उतर के जाने वाले थे, उनके पास पहुँचने वाले थे, तभी दोनों भोजन लेके बैठे थे। एक संत बोल रहे, अरे मेरी रोटी आपने क्यों चुरा दिया? क्या घर में आपको खाने के लिए नहीं मिला था क्या, इसीलिए महात्मा बने? दूसरा बता रहा है, मेरी सब्जी आपने क्यों चुरा दिया? क्या घर में सब्जी नहीं मिली थी? इस प्रकार आपस में लड़ पड़ रहे, रोटी और सब्जी के लिए। राजा ने सोचा रे ये कैसे संत है, रोटी और सब्जी के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं होगा। वहाँ से वापस गए। तब उन्होंने कहा गुरु भाई हमारा काम तो हो गया, देखिए इतने बड़े होने पर भी ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजा जैसा लोग आके हमारा जो असंगतता में संग डाल के भंग ना करे, इसलिए वैसा ही हो सकता है महापुरुष। इसलिए बाहर से आप नहीं पहचान सकते, किंतु
वो सभी शास्त्र के पारंगत थे महाराज जी। चाहे तो छंद शास्त्र हो, साहित्य हो, कूट श्लोक ऐसा ऐसा बना के सुनाते थे। ये कूट श्लोक है, जैसा अभी बताया वैसा है। ऐसे बहुत श्लोक सुनाते थे, कुछ कुछ याद है, हम कुछ भूल भी गए। ऐसे जो महापुरुष हैं उनका संग जो बहुत वर्ष तक किया, और वैसे ही उनका जीवन में जो साधना हो, विद्वत्ता हो और साधु निष्ठा हो हमारे पास भी आ जावे, इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ और ये वाक पुष्पांजलि उनके चरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आनंदपुरी जी महाराज एवं ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद आचार्यगण, तपकुत समस्त संतगण, आत्मजिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के पंचम निर्वाण महोत्सव में उनका पुण्य स्मरण संतों ने किया। सन 1980-81 में उनके चरणों में घर छोड़ने के पश्चात प्रथम बार रहने का शुभ अवसर ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। जिधर इस शरीर का जन्म स्थल है उधर 10-15 पेड़ भी एकत्रित हो तो लगता है बहुत बड़ा जंगल है। और अमरकंटक में गया था, नागपुर से जबलपुर बस से, फिर जबलपुर से अमरकंटक की बस से अमरकंटक, और जबलपुर के बाद कुछ किलोमीटर समतल भूमि में जो जंगल रहित थी बस चली। बाद में वो जंगल शुरू हुआ और कई सौ किलोमीटर जंगल ही जंगल। रात को वहाँ 8 बजे बस पहुँची। होली के बाद जो पंचमी आती है जिसे रंग पंचमी कहा जाता है, उस दिन हम निकले थे घर से और 2 दिन बाद अमरकंटक पहुंचे थे, सप्तमी को लगभग। लेकिन रात को वहाँ के लोगों को कहा हमें माई की बगिया जाना है, तुरी आश्रम, तो अभी तो नहीं जा सकते, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है लेकिन जंगल है,
अमरकंटक गांव भी उस समय एक प्रकार से बड़े गांव का रूप जैसा था, अभी तो शायद शहर जैसा हो गया है। वो भी जंगल ही था लेकिन गांव था। तो वहाँ एक होटल थी, तो वहीं पर चूल्हे के पास में बैठ करके होटल वाले के रात गुजारी। सुबह फिर अमरकंटक यानी तुरी आश्रम माई की बगिया के लिए निकले। नर्मदा मंदिर के पश्चात थोड़े 100 मीटर चलने के बाद फिर जंगल शुरू हुआ, घना जंगल, कच्चा मार्ग। प्रवेश करने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। तो गए तो थोड़ा जंगल में कुछ मीटर दूरी पर एक कुटिया दिखी। वहाँ एक भस्म वगैरह लगाए हुए अखाड़े के महात्मा थे, धुनी तप रहे थे। हमने कहा स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के पास जाना। कहा अच्छा बाबा जी के पास, और आगे जाओ। माई की बगिया गए तो वहाँ बैरागी संत, तुरी आश्रम का नाम लिया तो कहा और थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ है। वहाँ पर गए तो स्वामी जी अकेले ही रहा करते थे। उस समय वो मुंडन कर रहे थे, अपने आप ही मुंडन करते थे। मैं जिनके परिचय से गया था, उन्होंने एक पत्र लिखा था उनके लिए। वो पत्र पढ़ा उन्होंने। फिर स्नान वगैरह के बाद वो पूरा आश्रम ही कच्चा था, जो मिट्टी का छप्पर होता है ऐसा वो छप्पर पड़ा हुआ था। उसमें से एक कमरा हमको दे दिया, कहा यहाँ रहो। पहले पूछा भोजन वगैरह बनाना जानते हो कि नहीं? नहीं, रोज रोज तुम्हें बना करके खिलाऊंगा नहीं। मैं हाँ जानता हूँ। पहले दिन तो उन्होंने भोजन बनाया, कहा ऐसा ऐसा बनाना। दोनों ने भोजन किया। फिर कहने लगे यहाँ दिन में ही सब कुछ करना होता है। सूर्योदय के पहले शौचादि के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उठ करके ध्यान भजन भले ही कर लो 4 बजे, लेकिन जंगल में भालू रहते हैं और अंधेरे में जाओगे तो अटैक भी कर सकते हैं। और एक बार ऐसा हुआ भी। पड़ोस में एक आदिवासी रहता था, पति पत्नी। उस पर भालू ने अटैक किया था। और भालू अटैक करता है तो एक प्रकार से छील देता है पूरे शरीर को। लेकिन आदिवासियों को तो मालूम रहता है कैसे बचना है। थोड़ा बहुत तो छिला था उसको, लेकिन बच निकला था वो। एक बार पूरा प्रकाश तो हुआ नहीं था, लेकिन मैं भी गया तो वहाँ छोटे छोटे ऐसे पत्थर पड़े की शिलाएं पड़ी हुई थी जंगल में। हमने कहा उस शिला के पीछे बैठना ठीक है। तो जैसे मैं पास पास में जा रहा था तो शिला आगे आगे जा रही थी। फिर पता चला कि ये तो शिला चल रही है, का मतलब वो काला सा भालू ही है। वापस आ गया। वे अपने
प्रस्थानत्रयी का स्वाध्याय तो उन्होंने किया था भाष्य का। निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उस समय तो रहे नहीं थे, लेकिन उससे पहले हुआ करते थे स्वामी प्रातस्मरणीय नृसिंहगिरी जी महाराज। ये जो पुण्यानंद जी महाराज आया करते थे ना अपने यहाँ, अभी श्रद्धांजलि सभा में भी आए थे, उनके दादा गुरु जी। ये तो नृसिंहगिरी जी महाराज के बाद तीसरी पीढ़ी है एक प्रकार से। उनसे अध्ययन किया उन्होंने, लेकिन रहते जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में और कहीं रहने की एकांत में व्यवस्था न होने से आश्रम में ही रहते थे। पुष्कर जब जाया करते थे तो रहते एकांत स्मशान की तरफ एक कुटिया थी, उधर स्वाध्याय के लिए आते थे, फिर अपना स्वाध्याय करके जाते थे। प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन जरूर उन्होंने अपने सन्यास के दीक्षा गुरु जो वशिष्ठ गुफा के प्रातस्मरणीय पुरुषोत्तमानंदपुरी जी महाराज थे, उनसे किया था। लेकिन शुरू से ही एकांत प्रिय तथा प्रस्थानत्रय के तात्पर्य विषयभूत तत्व का अनुभव करने की जो उनकी उत्कट इच्छा, उससे वे 1970 में अध्ययन के बाद अमरकंटक गए थे। वहाँ एक संत ने पर्णकुटिया बना करके तपस्या करते थे और इन्होंने अमरकंटक रहने के लिए मन बना लिया था। और उस संत का विचार था कि ये कुटिया किसी को दे करके अमरकंटक से निकल जाने का। तो इनको उस कुटिया घास फूस की थी, सौंप दी। इन्होंने फिर उसको थोड़ा पक्का दीवारें बनाई, ऊपर से मिट्टी का छप्पर बनाया था। स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के नृसिंहगिरी जी महाराज के पास अध्ययन काल में एक बड़े प्रेमास्पद मित्र थे। उनका भी दक्षिण का ही शरीर था, आंध्र प्रदेश का। स्वामी आनंदपुरी जी केरला के थे। उन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम भाव था। जो पुष्कर में 10 नाम संन्यास आश्रम है, वह स्वामी दयानंद जी महाराज का ही था। दयानंद जी उनका नाम था। एक बार अमरकंटक आए थे तो उनको बड़ा पसंद आया वो स्थान अमरकंटक का, और उन्होंने भी ये इच्छा प्रकट की कि अंतिम समय मुझे यहीं पर गुजारना है। लेकिन वो शिव भक्त थे, शिव मंदिर के बिना रह नहीं सकते थे। तो एक शिव मंदिर बनाने का निश्चय हुआ। स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने कहा, देखो ये मैं तो जैसा तैसा आकाश वृत्ति से रह करके कभी आटा चावल की व्यवस्था नहीं होती है तो यहाँ केले के पेड़ लगे हुए हैं, केले उबाल करके खाता हूँ। कभी कुछ जो जंगली साग सब्जी है उसके पत्तों को उबाल करके खाता हूँ। इसलिए मंदिर तो मैं नहीं बना सकता। कहा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, न पूजा की व्यवस्था की ज़रूरत है, वो सब मैं व्यवस्था करूँगा। और कुछ पैसा दे करके गए। कहा कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए। उस समय मंदिर की छत की ढलाई होनी थी और
समाचार आया जिस दिन ढलाई हुई उसी दिन कि स्वामी दयानंद जी महाराज रहे नहीं, ब्रह्मलीन हो गए काशी में। और उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी देखो, मुझे तो स्वामी दयानंद जी महाराज जी ये मंदिर बना रहे थे और वो मेरे बड़े प्रेमास्पद थे, इसलिए षोडशी के लिए जाना होगा। और फिर इस आश्रम की व्यवस्था के विषय में भी उस समय के जो मंडलेश्वर थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, इनसे मिलना है। वशिष्ठ गुफा भी जाना है, तो 10-15 दिन लगेंगे मुझे आने में। लेकिन ये छत की तराई ऐसी होनी चाहिए कि पानी सूखना नहीं चाहिए। और तराई के लिए ये नहीं कि मोटर लगी हो और पाइप लगा करके भरना हो। वहाँ आश्रम में था एक कुआं, बिजली तो थी नहीं। मंदिर से कुआं लगभग दूर होगा 75 से 100 मीटर कोने में। वहाँ से बाल्टी से पानी खींच करके कई डिब्बों में भरना, फिर वहाँ से 2-2 डिब्बे एक एक हाथ में उठा करके लाना मंदिर के पास, फिर सीढ़ी पर चढ़ करके रस्सी से खींचना अकेले को ही, बार बार सीढ़ी से चढ़ना उतरना, ये सब करते हुए 3 सप्ताह तक उस का वो देना पड़ा था पानी हमको। लेकिन आने के बाद बड़े खुश रहे और देखा कि सूखने नहीं दिया। मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और वो अपने एकांत में ही रहा करते थे वहीं पर। और आना जाना तो क्या, आश्रम में वे और मैं 2 व्यक्ति कभी 15-20 दिन में एक आध बार कोई सत्संग के लिए उनके पास उनके परिचित आते थे, नहीं तो 15-15 दिन तक व्यक्ति हम 2 से अतिरिक्त तीसरा मिलता तक नहीं था, दिखता तक नहीं था। उनकी लिखाई ऐसी थी कि जैसे प्रिंट किया हुआ। शुरू में हमको गीता वो पढ़ाते थे, लेकिन संस्कृत का ज्ञान कुछ भी न होने से वो पदच्छेद आदि करना मुश्किल होता था मूल श्लोकों का। तो उन्होंने आवश्यक जो संधि के सूत्र हैं उन सूत्रों को अपने हाथ से लिख करके कहा कि इनको रटो। कुछ शब्दों के रूप लिख करके दिए, कहा कि इनको भी याद करो, 7 विभक्तियों के कुछ क्रियापद, कुछ विशेष जो लकार अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाले होते हैं। और फिर एक प्रकार से गीता और पंचदशी के माध्यम से उन्होंने पदच्छेद उपयोगी व्याकरण आदि भी पढ़ाया। थोड़ा अधिक जिज्ञासा उनके सामने प्रकट की तो कहा कि व्याकरण और न्याय आदि और ज़्यादा पढ़ना होगा तो या तो काशी या तो ऋषिकेश जाओ, यहाँ तो हम वेदांत से अतिरिक्त ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे। और व्याकरण भी कहीं वो अपने बचपन में जब घर में थे उस समय सीखे हुए थे। इधर तो उन्होंने आकर के गुरुजनों से वेदांत का ही स्वाध्याय किया था।
और एक प्रकार से श्रवण के पास मनन निधि ध्यासन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से एक प्रकार से 1983 में ऋषिकेश आना हुआ। ऋषिकेश कैलाश आश्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी तर्क संग्रह का कुछ आंशिक अध्ययन होने के बाद ओंकारेश्वर जाने का योग आया। ओंकारेश्वर जाने के लिए कैलाश के दशम पीठाधीश्वर को नमस्कार करने के लिए गए तो वहाँ पर अमरकंटक में ही दूसरे आश्रम में निवास करने वाले एक स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद जी करके संत थे। वे भी नृसिंह गिरि जी महाराज के ही सन्यासी थे। वो मिले, पूर्व परिचित थे ही। कह अरे ब्रह्मचारी तुम कैसे? तो मैंने कहा मैं तो यहीं अध्ययन कर रहा हूँ लेकिन अब ओंकारेश्वर जा रहा हूँ। कहा अच्छा, साधना सदन में हमारा कुछ सामान रखा हुआ है और मैं भी कुछ दिन बाद ओंकारेश्वर आने वाला हूँ और तुम ओंकारेश्वर जा ही रहे हो तो मेरा सामान कुछ है वो ले करके जाओ। तो 1983 में ही यहाँ एक रात्रि उनके साथ गुजारने का अवसर मिला था साधना सदन में। बाद में फिर ओंकारेश्वर में सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का स्वाध्याय शुरू तो किया था ओंकारेश्वर वाले महाराज जी से, लेकिन आज उस समय आश्रम आज जैसा है ऐसा नहीं था। ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी को बाहर भी जाना पड़ता था, आश्रम में रहना कम ही होता था, इसलिए मैं काशी चला गया था। लेकिन स्वामी आनंदपुरी जी महाराज का संपर्क काशी में रहने पर भी बना रहा। शुरू में घर छोड़ करके साधक निकलता है और संत वेश को देख करके ही संत के सानिध्य में आता है, लेकिन संत की अंदर की क्या स्थिति है इसका ज्ञान प्राथमिक साधक को रहता नहीं है। जिस पर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है ऐसा साधक ही निष्ठावान संतों का प्रथम सानिध्य प्राप्त कर पाता है और निस्वार्थ भाव से साधक के कल्याण के दृष्टि से ही मार्गदर्शन करने वाले संत मिलते हैं। तो भगवान की कृपा रही, स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने हमें शुरू में भी किसी प्रकार का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रखे बिना जिससे हमारा कल्याण हो सके ऐसा ही मार्गदर्शन किया। और अंतिम में उनका जो शुरू में उपकार हमारे पास ऊपर रहा उससे अल्प मात्रा में उन्नत होने के लिए एक प्रकार से 1998 से लेकर के 2016 तक बीच में कहीं ओंकारेश्वर भी गए, गुजरात भी गए कुछ महीनों के लिए, तो वशिष्ठ गुफा भी गए, लेकिन अधिकतर समय साधना सदन में अपनी निष्ठा के साथ गुजारा। वाटिका नंबर 2 में भी रहते हुए और बाद में यहाँ आश्रम में रहते हुए
और आश्रम में ही अपना लोक पावन जो शरीर है वह शांत होने तक रहें। अंतिम क्रिया का भी शुभ अवसर उन्हीं की तथा ईश्वर की कृपा से हमें मिला। साधना सदन में पहले तो महाराज श्री जी से उनका कोई परिचय था नहीं। 1998 के बाद ही नाम तो सुना था, लेकिन कभी आमने सामने नहीं हुए थे। जब महेश्वरानंद जी महाराज रहा करते थे बंगले में, बंगले के वो मंडलेश्वर थे, तो उनके पास में एक स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के गुरु भाई रहा करते थे। वो बड़े हस्तामलकाचार्य जी जैसे थे। हस्तामलकाचार्य जी जैसे अपने घर में रहते हुए ही अद्वैत निष्ठा में स्थित थे। ऐसे राज परिवार में जन्म लिया हुआ था उन्होंने। ये जो इनके गुरु भाई थे उन्होंने संन्यास स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज से लिया, लेकिन अपनी जीवन यात्रा एक प्रकार से यहीं बंगले में रहते हुए ही संपन्न की। बड़े निष्ठावान थे, जैसा आनंदपुरी जी महाराज बताया करते थे उसके अनुसार। कभी काल उनसे मिलने के लिए बंगले में वे आते थे आनंदपुरी जी, लेकिन 98 के बाद से फिर तो साधना सदन को उन्होंने एक प्रकार से अपना स्थान ही के रूप में मान करके साधना सदन को अवसर दिया सेवा का। और फिर जिज्ञासुओं के लिए उस साल 98 में चातुर्मास में उन्होंने वो भी संक्षेप शारीरक नाम का जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय भी कराया। बीच बीच में भी जब मेरा जाना होता था मुंबई आदि, तो वाटिका से आकर के स्वाध्याय कराया करते थे उपनिषद आदियों का। और महाराज श्री जी अधिकतर पंचदशी हैं, विवेक चूड़ामणि हैं, मांडुक्य कारिकाएँ हैं, अपने इन्हीं सब ग्रंथों का स्वाध्याय बाद बाद में कराते रहे। और जो प्रस्थान त्रयी का स्वाध्याय था मेरे यहाँ रहते हुए मैं कराता था। बाकी स्वामी आनंदपुरी जी महाराज भी कराया करते थे। और बड़ा निष्ठापूर्ण जीवन उनका 2016 में एक प्रकार से पूर्ण हुआ। लेकिन उनका जो प्राथमिक मार्गदर्शन साधु जीवन के लिए मिला वह बड़ा ही उपकारक सिद्ध हुआ। उनके अनंत उपकार हैं। उनके पावन चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उन्हीं की तरह अद्वैत निष्ठा दृढ़ होती रहें, इसी प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।